ज़िंदगी में हमारे पास कई रिश्ते होते हैं। कुछ लोगों के पास प्यार भी होता है, कुछ लोगों के पास दोस्त होते हैं, कुछ लोग अकेले भी होते हैं। और ये सब इमोशंस का खेल है कि आप अकेले हैं या नहीं है, डिपेंड्स। बिकॉज़ आप अंदर से अकेले हैं या अंदर से खुश हैं, ये क्योंकि आप पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप खुद के लिए अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढें जो आपको खुद से मिलता हो। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, वी थिंक कि शायद कोई और होगा, शायद कोई और है, दैट इज़ द रीज़न कि हम खुश नहीं हैं या फिर हमें सुकून नहीं है क्योंकि वो नहीं है। और वो होता तो शायद सुकून होता, खुशी होती, प्यार होता, ज़िंदगी कुछ और होती। बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, ऐसा नहीं होता। सो हियर वी आर हियर रैंडमली त्रिलोक में। मैं त्रिलोक आपका स्वागत करता हूँ। एंड चलो आज लव मंडेज के सेकेंड एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव के बारे में। आपने थंबनेल एंड टाइटल से देखा ही होगा। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। तो जब भी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी स्पेशल पर्सन जो यानी द एडवाइस जो आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से लेते हो ना, द एडवाइस कम्स कि पहले आप खुद को प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो, खुद को एम्ब्रेस करना सीखो, एंड देन आप किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी और के साथ जुड़ो। एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं चाहूँ तो ये पॉडकास्ट अभी एक लाइन पे भी ख़त्म कर सकते हैं कि जो इंसान खुद नहीं जानता है कि किसी चीज़ का टेस्ट क्या होता है, तो वो ना उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जानता है, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पानी पूरी नहीं खाई है ज़िंदगी में अपनी, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। सो उसे क्या पता कि किसी पानी पूरी लवर जिसे पानी पूरी बहुत पसंद है, उसके लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है या फिर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इवन इफ इट इज़ वंस अ वीक, फिर भी। एंड ना उसे टेस्ट पता है तो उसके लिए तो उस चीज़ की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अगर उसे कोई देगा भी, सो ही विल नॉट टेक इट एज इम्पॉर्टेंट जैसे वो पानी पूरी लवर लेगा। और अगर वो उसे खुद इम्पोर्टेंस नहीं तो वो दूसरे के लिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस कैसे समझेगा। एंड दैट इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव। बिकॉज वो भी क्या है, प्यार ही है ना। सेल्फ लव भी प्यार ही है, लव भी प्यार ही है, ट्रांसलेशन से एक दूसरे के। बट जब वो प्यार ही है, सो हाउ यू कैन से कि सेल्फ लव के बिना वो चीज़ हो ही जाएगी। जस्ट एज सिंपल, इफ़ यू डू नॉट नो कि खुद को प्यार करना कैसा होता है, तो दूसरा अगर आपको प्यार देगा भी, दूसरा आपको कंफर्ट, दूसरा आपको इम्पोर्टेंस देगा भी, तो उस चीज़ की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। यानी आपके मन में उस चीज़ के लिए कोई वैल्यू नहीं है। एंड जब आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज़ द यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ज़िंदगी में वो कैसे मैटर करता है आपकी, तो वो दूसरे की लाइफ में आप कैसे गिव कर सकते हो, आप दूसरों को दे कैसे सकते हो। नॉट कंफर्टिंग, नॉट एग्जैक्टली उस तरीके से। बिकॉज ये सारा इमोशंस का खेल है ना, प्यार पूरा इमोशंस के आपकी इमोशनल बॉडी पे खेलता है। इफ़ यू डू नॉट नो कि प्यार क्या होता है खुद के लिए, तो आप उसे दे कैसे पाओगे। आप ये नहीं जानते हो कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, सेफ्टी का मतलब क्या होता है। अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को गार्ड करना है एंड यू डू नॉट नो कि उसे खतरे किस किस चीज़ से हैं, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है दूसरी कम्युनिटी के लिए या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, देन आपके मन में तो वो इमोशंस ही नहीं है ना, तो आप प्रोटेक्शन कैसे दे पाओगे। बिकॉज आप ना उसकी इम्पोर्टेंस जानते हो, ना आप ये जानते हो कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, ना आप ये जानते हो कि सिक्योरिटी आप कैसे दे सकते हो उस चीज़ को। सो दैट्स ऑल। दैट्स सिमिलर थिंग कि आप नहीं जानते हो कि आपके लिए प्यार का मतलब क्या है, आपके लिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है और आप वो चीज़ कैसे फील करते हो। तो जब आप वो चीज़ें ही नहीं जानते हो तो आप ना किसी और चीज़ को, ना किसी और इंसान को उस चीज़ के सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, ना उस चीज़ का कंफर्ट दे सकते हो, ना आप वो चीज़ फील कर सकते हो उस लेवल तक। दैट्स वेयर सेल्फ लव कम्स इन। बिकॉज
हमारे लिए जो सबसे बड़े आइडियल्स हैं उनमें से एक आते हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की आप स्टोरीज सुनोगे सो इट इज़ होल एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फ लव ना। बिकॉज सेल्फ लव का मतलब क्या होता है, देखते आप खुद का ध्यान रखो, खुद को प्यार करो, खुद की गलतियों पे खुद के साथ टॉक्सिक ना हो, खुद को दर्द ना दो, बल्कि खुद को एम्ब्रेस करो कि ठीक है वी विल हैंडल दिस, कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ कर लेंगे, ना कि खुद पे गुस्सा हो रहे हैं, खुद पे नाराज़ हो रहे हैं, सो दैट्स वाई स्ट्रेस बढ़ रहा है बॉडी में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और राधा कृष्ण की स्टोरी में देयर इज़ एक लाइन आपने बहुत जगह शायद बहुत सारी स्टोरीज में सुनी होंगी कि अगर एक को दर्द होता है, एक को चोट लगती है, तो दूसरे को ऑटोमेटिक दर्द होता है, चोट होती है। एंड द एग्जाम्पल कम्स इन कि अगर आप किसी को प्यार करते हो सच्चे दिल से, सो देर इज़ नो गैप कि आप चाहो कि उसे किसी तरीके का चोट या दर्द हो बिना किसी रीज़न से, एंड स्पेशली आपकी गलती से। तो अगर कृष्ण है और कृष्ण नहीं चाहते हैं कि राधा को दर्द हो, तो वो अपना भी ध्यान रखेंगे कि उन्हें दर्द ना हो। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल, इट्स अबाउट मेंटल। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप दिन भर दुखी बैठे रहोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पेरेंट्स खुश होंगे, पार्टी करेंगे। उन्हें भी दुख होगा, वो भी चिंता में रहेंगे, वो भी उतने ही स्ट्रेस में रहेंगे, शायद उससे ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे जितने आप रहते हो। तो जहाँ भी प्यार की बात होती है, सेल्फ लव तो हमेशा अपने आप आ जाता है। बिकॉज अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो आप उनको दर्द दोगे जिनसे आप प्यार करते हो, और आपसे जो प्यार करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपकी चिंता करते हैं। एंड दैट्स ऑल। दैट्स वाई सेल्फ लव हर जगह इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ भी प्यार की बात होती है, जहाँ भी इमोशंस की बात होती है। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जिनसे प्यार करते हो उनका ध्यान रखो, और उनका ध्यान रखने के लिए आपको अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। एंड एक्सेप्शंस आते हैं, दैट सम सिचुएशंस आर लाइक कि आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, बट दोज आर वेरी रेयर थिंग्स। आप तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे ही हर्ट कर रहे हो ना उन लोगों को जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको कंफर्ट करते हैं, जो आपका केयर करते हैं। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। सो प्यार की शुरुआत हमेशा खुद से होती है, बिकॉज हर चीज़ की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो फॉर अ चेंज एटलीस्ट अपने आप का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, मेंटली फिजिकली, अपनी बातों को शेयर करना जब लगता है कि यू कांट हैंडल इट अलोन, बिकॉज हर चीज़ की फाइट अकेले नहीं की जा सकती। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस लव मंडे। एंड हम आएंगे अगले मंडे पे बिल्कुल नई टाइप, नहीं तो नहीं, बिल्कुल इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नई चीज़ों पर, नए टॉपिक्स पर, मे बी नई स्टोरीज पर, एंड मे बी कुछ भी हो सकता है। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम दीपेश टॉक्स, एंड यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अगर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो फॉलो अस एंड रेट कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय।